भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं राजीव यूपी के एक छोटे से शहर से बात कर रहा हूँ और आप सबका हमारे चैनल विस्फोरक कॉस्मोस में स्वागत है। मित्रों, आपको बताया था कि एक प्लेलिस्ट शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है रामलाल की कथा के द्वारा ईश्वरीय संदेश। यह वीडियो का पहला पार्ट है। भाइयों, जो रामलाल जी हैं, जो मेरे काल्पनिक मित्र हैं, फिर भी उन्हें इस चैनल से जोड़ने के लिए मुझे उनसे हर बात को साझा करना पड़ा। उन्हें इस चैनल से जोड़ने में मुझे लगभग 6 महीने लगे, क्योंकि शुरुआत में वो इस चैनल से जुड़ना नहीं चाहते थे। इसी कारण मुझे जहां भी रामलाल जी मिल जाते, मैं उनसे अपनी बात साझा करता। तो एक दिन क्या हुआ, रामलाल जी मेरे घर पर आए और बातों का सिलसिला चालू हुआ। तब मैंने उन्हें एक बात बताई जो मित्रों ईश्वरीय संदेश है। मैंने उन्हें बताया, भाई हमारे जो देश में एक सनम सी छाई हुई है। तो उन्हें सनम का मतलब नहीं समझ में आया, तो मैंने उन्हें बताया सनम का मतलब उदासी, मायूसी। अर्थात कहने का ये मतलब है कि आज हमारे देश में सभी वर्गों में एक उदासी सी छाई हुई है। अर्थात आज सरकारें भी उदास है, सरकारी लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो भी उदास हैं, और व्यापारी भी उदास है, सामान्य जनता भी उदास है। तो ये मैंने आपको ईश्वरीय संदेश दिया है। देखो रामलाल की कथा में क्या हुआ। रामलाल जी को सनम का अर्थ नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने उन्हें बताया, रामलाल जी हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिस टाउन में हम यूपी में रहते हैं, वो जो कच्ची खाद्य वस्तु होती है जिसमें नमी और सीलन आ जाती है, तो उसे वो सनम कहते हैं। तो रामलाल जी को फिर भी मेरी बात समझ नहीं आई। तब मैंने उन्हें समझाया, जिस तरीके से नमी और सीलन धीरे धीरे फैल जाती है, उसी तरह उदासी और मायूसी भी पूरे समाज में फैल सकती है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे देश में सनम छाई हुई है। मित्रों, आज जो भी हमारे देश में थोड़े से जागरूक लोग हैं, उन सभी को ये पता है कि देश को एक बड़े बदलाव की जरूरत है। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आम जनता में कुछ जुड़े लोग हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे सरकारों में बैठे हुए लोग हैं। पर ये समस्या ये आ रही है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये बदलाव लाए कैसे, क्योंकि दिन पे दिन व्यवस्था खराब होती जा रही है। जैसे कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक ये दूसरा मैसेज है, जो दूसरा ईश्वरीय संदेश है जो मैं आपको दे रहा हूँ, कि यहाँ पर ईश्वरीय संदेश ये है कि जो दिशा ज्ञान है वो सर्वहितकारी है। अर्थात यह जो दिशा ज्ञान है, आम आदमी, प्रशासन, शासन, व्यवसाय तथा समाज के हर वर्ग के लिए सर्वहितकारी है। मतलब जो लोग यहाँ पर आज की डेट में उदास हैं, उसे दिशा ज्ञान के द्वारा अपनी समस्याओं के सकारात्मक हल मिलेंगे। एक मॉडल मिलेगा जिससे वो उस मॉडल पे काम कर कर सहूलियत महसूस करेंगे। अब तक मैंने आप सभी को इस चैनल में जो भी बताया, वह सब इसी दिशा ज्ञान का भाग है। मतलब अब तक मैंने आपको 56 वीडियो डाल दी है। 56 वीडियो में जो भी मैं बात बता रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया
कि उसमें 30% जो है, जो अमेरिका की नॉलेज है, वो मैंने चीजों को समझ गए है। बाकी जो है, बाकी जो 70% है नॉलेज, वो मेरे इंट्यूटिव होने के कारण मुझे प्राप्त होती है। और एक दिन में मेरे पास लगभग 3-4 आइडियाज आते हैं, जो इंट्यूशन होने के कारण आते हैं। और समस्या ये है कि उन आइडिया को मैं लिख नहीं पाता, जिसमें अगर मैंने आपको अब तक मतलब 50% बातें बताई हैं, तो 50% तो मैं लिखना भूल गया, वो खो जाती है। तो ये सब हमारा ही आपका नुकसान हो रहा भाई। फिर मैंने रामलाल जी से कहा, रामलाल जी, हम लोग वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ईश्वरीय संदेशों के माध्यम से यह दिशा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यदि हम इस ज्ञान को समझें और जीवन में अपनाएं, तो यह हमारे साथ साथ पूरे समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। अब मित्रों, 2 मैसेज मैंने आपको दे दिए हैं। अब एक ये तीसरा मैसेज है, जो इस वीडियो का लास्ट संदेश है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही कीमती है, ध्यान से सुनना। ईश्वरीय शक्तियां कहती हैं कि यदि आपके मन में जगत कल्याण, लोक कल्याण और सर्व कल्याण की भावना से देश को सुधारने का संकल्प है, तो शुरुआत छोटे स्तर से करनी पड़ेगी। यदि देश को सुधारना है, तो पहले एक राज्य को सुधारें। यदि एक राज्य को सुधारना है, तो पहले एक जिले को सुधारें। यदि एक जिले को सुधारना है, तो पहले एक वार्ड को सुधारें। और इससे पहले, मतलब इन सब से पहले, जो नया भारत उसे बचाए। अब इस बात का मैं आप लोगों को अर्थ समझाता हूं। ईश्वरीय शक्तियां ये कहती हैं कि अगर हमें पूरे देश को सुधारना है, तो एकदम से पूरे देश को ना सुधारे, पहले एक वार्ड पर काम करके उसका मॉडल तैयार करके रिसर्च द्वारा, अगर वो सब काम ठीक हो, तब आगे इम्प्लीमेंट करें। ज्यादा मतलब जैसे आज हमारी जो गवर्नमेंट कार्य कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है, इससे एक तो जनता को असुविधा होती है, और इससे बेरोजगारी, अव्यवस्था, कुव्यवस्था बढ़ जाती है। एक कमजोर देश में ये भविष्य में मतलब दुखदायी होगा। और जो ये नए भारत की बात ये है, नए भारत की बात ये है कि माना कि कोई एक व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था है, जो पुराना भारत है, वो सुधार मांग रहा है, पर हम नए भारत में भी गलत चल रहे हैं। तो पहले ये कह रहे हैं कि जो नए काम हो रहे हैं, अगर कोई नया मकान बन रहा है, तो पहले हमारा कर्तव्य है कि सेवा और उत्पादों के द्वारा, चाहे वो सरकारी सेवा हो, चाहे वो प्राइवेट सेवा हो, उसके द्वारा उसे सही बनाओ। जो पुराना मकान है, उसे बाद में ठीक करना, है ना। कि भाई जैसे पुराना मकान हमने सुधारने के में लगे हुए, और नया मकान जो बन रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो और खराब बन गया। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, रामलाल जी जब अपने पुराने कपड़े जो उनके फट जाते थे, उन्हें सीने में लगते थे, और नए कपड़े अपने फाड़ देते थे। तो मैं उनसे कहता था, एक कैजुअल सा उदाहरण है, मैं उनसे कहता था इससे क्या लाभ है, आप अपने पुराने कपड़े बाद में सही करना, पहले नए पे ध्यान दो, उनमें नुकसान ना हो जाए। आशा करता हूँ भाइयों मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब भाइयों इस संबंध में मेरा अपना विचार, अभी तो लास्ट वाला मैसेज जो मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें मेरा अपना विचार कि आप एक वार्ड को भी ना सुधारें। सबसे पहले कमर्शियल स्ट्रीट, एक रेजिडेंशियल स्ट्रीट पूरी तरीके से
व्यवस्थित करके देखना चाहिए। मतलब जैसे हमें एक मकान को ठीक करना है, तो ठीक करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करके, हमें फॉर्मेट डिजाइनिंग करके, हमें ये सोच के कि इस मकान को हमें कैसे ठीक करना है, केवल एक मकान पे काम करके, एक दुकान पे काम करके, और जब वो सही हो जाए, अगर हम उस मकान को जनता से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं या जनता के लोग हैं उन्हें दिखाएं कि भविष्य में हमारा काम ऐसे होने वाला है, तो उससे क्या होता है, यूजर का, सर्विस प्रोवाइडर का, सभी जुड़े हुए लोगों का मॉरल हाई हो जाता है कि जो भविष्य में काम होगा सुधार के लिए, उसमें हमें सबको किसी को समस्या नहीं होने की है और सुधार भी होगा। क्योंकि मेरा मानना है वर्तमान में जो सुधार किए जा रहे हैं ना, कई लोगों के लिए बड़े कठिन अनुभव हो सकते हैं, और मेरा सुझाव है कि सुधार ऐसे हों जिससे समाज पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव और लोगों की आजीविका पर जोखिम कम रहे। देखो भाइयों, मेरा जो उद्देश्य है किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार की आलोचना करना नहीं है, और ना ही ये चैनल इस उद्देश्य से बनाया गया है। मेरा उद्देश्य केवल ईश्वरीय संदेशों के माध्यम से ऐसे विचार साझा करना जो समाज, देश और मानवता के सर्वहित में उपयोगी हो सके। मतलब मेरा उद्देश्य ये है भाई, ये जो मैसेज मेरे पास आते हैं ये आप लोगों के काम आए। ठीक है भाइयों, धन्यवाद। जय श्री राम।